भारत माता की जय, वंदे मातरम. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची 9 वर्ष पूर्ती झालेली आहे. सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत आज आपण या ठिकाणी व्यापाऱ्यांचं संमेलन ठेवलं आहे. या प्रसंगी उपस्थित नवी मुंबई करता प्रभारी म्हणून ज्यांची नेमणूक झालेली आहे भारतीय जनता पक्षाचे श्री अतुलजी कालसेकर, या शहराचे प्रथम महापौर आणि या शहरातून प्रथम गेलेले खासदार श्री संजीव नाईक, ऐरोली मतदारसंघाचे प्रथम आमदार संदीप नाईक, महाराष्ट्राच्या व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहनजी गुरनानी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक निलेश विरा, व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष शरदभाई माळू, गावागावातील झोपडपट्ट्यांमध्ये असलेल्या दुकानदार असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री प्रमोदजी जोशी, धान्य बाजार मधील प्रमुख व्यापारी आणि संघटनेचे नेते अमृताजी जैन, हॉटेल असोसिएशनचे श्री सुरजी शेट्टी, ड्रगिस्ट अँड फार्मिस्ट असोसिएशनचे सुनीलजी साजड, सोन्या चांदीवाल्यांचे प्रतिनिधी लादूलालजी सिक्सीमाल, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतले माजी संचालक आणि संघटनेचे नेते कीर्तिजी राणा, भाजीपाला मार्केटमधील श्री राजू गुप्ता, फळ बाजारातील श्री हरीश वसंतानी, नवी मुंबईतल्या विविध संघटनांशी स्वतः जोडून घेतलेल्या त्यांचे समस्या सोडवणारे श्री आनंदजी संघवी, श्री भास्करजी शहा, श्री दामजीबाई शाह, श्री राजूबाई शहा, संजयजी आवारे, प्रदीपजी गाला, अशोकजी जैन, व्यापारी म्हणजे फल बाजारातले श्री चंद्रकांतजी ढोळे, श्री मनोजजी जैन, विशालजी अनाडा, जगदीशजी चौधरी आणि कांदा पट्टाट्यामधील राजूभाई मनियार, उपस्थित सर्व नगरसेवक, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, व्यापारी बंधूंनो भगिनींनो, खरं म्हणजे आज मोदी साहेबांच्या 9 वर्षाचा कालखंड हा जर आपण लक्षात घेतला तर भारताच्या एकूण नावाला एक सन्मान प्राप्त करून देणारा 9 वर्षाचा कालखंड आहे. आता भारतीय जनता पक्षात आम्ही आहोत म्हणून काय मी 2 वर्षाचा भाग नाही, परंतु एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. म्हणजे मी असं म्हणेन की मागच्या पंतप्रधान लोकांनी काहीच केलं नाही असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, परंतु ठासीवपणे ज्या गोष्टी केल्या म्हणजे एकूण रचनात्मक कार्य केले. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की भारतीय जनता पक्ष संघ परिवाराचा भाग आहे. संघ परिवाराचे विविध क्षेत्रातले प्रमुख लोक आहेत. RSS जरी भारतीय जनता पक्षाचा एक स्ट्रक्चर असला तरी सुद्धा RSSच्या माध्यमातून राजकीय भूमिका घेणारा भारतीय जनता पक्ष. मजुरांच्या लेबर विंग निघाली, शेतकऱ्यांची विंग निघाली, व्यापाऱ्यांची विंग निघाली, अध्यात्माची विंग निघाली, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट निघाली. अशा प्रकारच्या मानवाच्या जीवनाला पूरक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्वारस्य आहे. आणि ते करताना कुठेतरी लोकांना दाखवण्याकरता नाही, तर मूलभूत त्या ठिकाणी अंतर्मनापासून मायक्रो लेवलवर जाऊन त्या ठिकाणी अभ्यासपूर्वक नियोजन करून त्याची पूर्तता करावी या उद्दिष्टानंच माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी आता या ठिकाणी अमित भाई शाह, JP नड्डाचे, आमचे देवेंद्रजी फडणवीस आणि आमचे अध्यक्ष बावनकुळे यांचे फोटो इथे दिलेले आहेत.
मगाशी उल्लेख केला गेला की अतुलजी कालसेकरांनी की त्याला कोणीतरी बोललं काहीतरी की 10 कोटी रुपयाची काहीतरी आपलं झालं. त्यावेळची परिस्थिती त्याला बँका बंद, कुणाच्या हातात पैसा नव्हता. पण मी विश्वासाने सांगतो या व्यापाऱ्यांनी माझ्या निरोपासरशी 10 कोटी रुपयाचा माल पाठवून दिला. पैसे नाही मागितले. पैसे नंतर जसे टप्प्याटप्प्याने जशी लॉकडाऊनची तीव्रता कमी होत गेली तसे पैसे आम्हाला मिळाले तसे आम्ही ते देऊ. कारण पैसे बाजारात आमचे पण होते, पण बाजारात पैसे घेणारा कोणाकडून, देणारा सुद्धा पाहिजे. परंतु त्यावेळेला व्यापाऱ्यांनी माणुसकी धर्माची जतन केली, माणुसकी धर्म उजागर केला. म्हणून या व्यापाऱ्यांना पहिल्यांदा मी धन्यवाद देतो. मगाशी मी बहुत महिना बोलतो की ज्याला व्यापाऱ्यांचं कौतुक कौशल्य करत होते त्याला काही व्यापारी स्वर्गस्थ झाले. आपल्या कर्तव्याच्या एकूण 88 नाही, म्हणजे त्यावेळेला का पैसा त्यांच्या खिशात नव्हता असं तर भाग नाही, पैसा होता. परंतु हा व्यापार जर उद्दीन झाला नाही तर जनता उपाशी राहील. आणि एकूण हल्लकल्लोळ माजेल या धारणेतून एपीएमसीने की प्रत्येकाला घेत नव्हतं ना, ज्याला आपण जनतेच्या सुद्धा आपण टेस्टिंग करत होतो, व्यापाऱ्यांना आपण लस देण्याचं काम करत होतो. परंतु त्यावेळेला मी विनम्रपणे सांगेन की त्या कालखंडात भारतीय जनता पक्षाच्या 70% कार्यकर्ते आणि जीवाची पर्वा न करता काम केलं. आम्ही कोविड सेंटरला गेलो, आम्ही हॉस्पिटलला गेलो, आम्ही महापालिकेला त्यावेळेला दर आठवड्याला आम्ही व्हिजिट करायचो. माझ्याबरोबर माझे सर्व सहकारी गेले. मास्क असायचं, डिस्टन्स असायचं, हँडग्लोव्ह घालायचो, सॅनिटायझर वापरायचो. हे ते चित्र त्याला कोविडचा कालखंड असतो. तो कालखंड फार कठीण कालखंड होता. आणि त्या कालखंडामध्ये जे नरेंद्र मोदीजींनी जे एकूण ऐतिहासिक कार्य केलं की भारतातल्या 140 कोटी लोकांना लस दिलीच दिली, परंतु 75 अनेक दुसऱ्या देशाच्या जनतेला जवळजवळ भारतीय जनतेला जेवढे डोस दिले कोविडचे प्रिव्हेन्शनचे त्याच्या आधी जवळजवळ परदेशातल्या लोकांना दिले गेले. त्याला टीका झाली की आपल्या लोकांना तिथे मरताना. शेवटी प्रश्न असा की बॅलन्स सगळ्या गोष्टीचा करावा लागतो आणि मोदीजीने ते त्या ठिकाणी निश्चितपणे केलं. मी विनम्रपणे सांगतो 2014 साली मोदींच्या बरोबर कुठली जमात होती तर ती व्यापाऱ्यांची जमात होती. व्यापाऱ्यांची जमात त्यावेळेला उत्स्फूर्तपणे मोदीजींना पाठिंबा दिला. नंतर भरपूर लोक आले, शेतकरी आले, कामगार आले, शास्त्रज्ञ आले, डॉक्टर आले, वकील आले. परंतु त्या कालखंडामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वाचा एकूणच जगाला आणि भारताला कसा उपयोग होईल याचं पहिली जाणलं होतं ते व्यापाऱ्यांनी जाणलं. भारताच्या एकूण नेतृत्वाला जगाच्या पाठीवर तेवढं काय कोणी सिरियस घेत नव्हतं. म्हणजे अमेरिकेत एखादी घटना घडली तर अमेरिकेला काय वाटतं मग त्यांच्या राज्यकर्त्यांच्याकडे आपण बघायचं. अमेरिकेकडे बघताना मग रशियाला काय वाटते ते पण आपण बघायचं. आज ती परिस्थिती राहिली नाही. ही स्थिति बदली है. जब यूक्रेन का यूरोपियन लोगों का झगड़ा जब रशिया के साथ शुरू हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ बोल रहे थे कि भाई भारत ने यूरोपियन और अमेरिका को साथ देना चाहिए. मोदी साहब ने सबका सुना, रशिया का भी सुना, लेकिन अपने देश की विचारधारा अलग रखी. मोदी साहब ने बोला कि भाई आज के कालखंड में लड़ाई कोई मार्ग नहीं है. जब दुनिया की डेवलपमेंट करनी होगी, प्रगति करनी होगी, तो आपस में झगड़े फसाद, न्यूक्लियर का कोई किसको डर निकाल रहा था, वेपन का. तो उस टाइम में मोदी साहब ने बोला कि हम इसके बारे में नहीं, हम तटस्थ रहेंगे. और अमेरिका भी कुछ मोदी साहब को डर नहीं बता सकी. मोदी साहब अपने नेतृत्व को भारत को डर नहीं बता सकी.
न रशिया डर बता सकी। अपन आज अर्थव्यवस्था में भारत जो 25-30 के नंबर पे कतार में था, आज 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था भारत की 5वें नंबर पे आई है। और मैं यकीन से बोलूंगा कि अपना सबका साथ मिलेगा तो मोदी जी अपने देश के नेतृत्व के एक नंबर, पूरा विश्व का गुरु बनने का स्थान अपने देश के नेतृत्व में आएगा। आज के तारीख में लोग बोलते कि भारतीय जनता पक्ष कोई धर्म जात पंथ को लेके आगे आगे बढ़ रहा है, नहीं। अब मिडिल ईस्ट के बहुत सारे राज्यकर्ताओं की आप भूमिका देखो, वो मोदी साहब को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे शेख जो राजा हैं, दे आर फॉलोइंग मोदी साहब की फिलोसफी। यदि मोदी साहब की फिलोसफी यदि कोई धर्म का अधपतन करने की भूमिका रखते थे तो वो शेख लोग मोदी साहब को इनके सम्मानित नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में जन्म लिया हुआ हर इंसान को जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, व्यक्त होने का अधिकार है। जमाने में अपने भारत को इतना कुछ अपन फ्री मूवमेंट में विचार रखने की ताकत भी अपने लोगों में नेतृत्व में नहीं थी, डर लगता था। लेकिन आज टू बी डेवलप जो विकसनशील देश है, वो लोगों को पक्का विश्वास है कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये हम लोगों को पनाह देने की क्षमता ये नेता में है। और भारत की ओर जो छोटे छोटे देश है, गरीब देश है, वो लोगों को भारत के नेतृत्व की आशा है कि भाई ये नेतृत्व के नीचे विश्व का भला होने वाला है। आज की तारीख में आज बिरसा मुंडा जी की आज जयंती, आदिवासी नेता, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास, ये सब लोगों को साथ लेते सबको समानता लाने का मोदी जी ने प्रयत्न किया है। ये मोदी जी के नेतृत्व की खासियत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस स्थान में, उस राष्ट्रपति के स्थान में देने के बाद में उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ये हमारे विचारधारा में कोई सर्वसामान्य, अभी हम किसको नीचे स्तर का समाज आपको बोलने की जरूरत नहीं, और वो समाज नीचे स्तर पे रहा नहीं। जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी विचारधारा राष्ट्र को सम्मानित करती है, घटना को सम्मान करती है, वो ऐसा इंसान कौन सा भी धर्म का हो वो जगह पे बैठ सकता है। ये मोदी जी ने सिद्ध किया। मोदी जी ने कहा नोटबंदी के पर बहुत सारे व्यापारी लोग भी नाराज थे। शरद भाई नाराज थे ना, तो जिनके पास 2 नंबर की नोट थी वो नाराज थे, जिनके पास 2 नंबर की नोट थी वो लोग नाराज नहीं थे। चिंता किसको लगती है? जिनके पास अनवांटेड मनी और रॉन्ग ट्रैक का पैसा है वो लोग को डर लगता है। लेकिन पूरे छोटे छोटे तबके के लोगों ने मोदी जी के उस आइडिया को स्वीकार किया। अभी जो एलबीटी वाज रॉन्ग मेथड, लेकिन जीएसटी आज अभी कौशेकर जी ने बोला कि जीएसटी के माध्यम से इतना पैसा आ रहा है और वही विकास में शुरू हो रहा है। देश में बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी डॉक्स बन रहे हैं, भले प्राइवेट बने लेकिन वो देश की आमदनी है। कोई आदमी कोई किधर अपने घर में थोड़ा लेके जाने वाला है। सबसे बड़ी मोदी साहब की जो अचीवमेंट है वो देश को बलवान कर रही है। आज अपने आर्मी को तोड़ नहीं है, अपने एयरफोर्स को तोड़ नहीं है, अपने नेवी को तोड़ नहीं है। कौन सा भी अमेरिका हो या दूसरा चाइना भी हो, भारत देश की ओर तिरछी नजर से देख नहीं सकता। वो डर
उसमें पैदा करने की ताकत मोदी साहब ने पैदा की है। और साथ साथ विद्यार्थियों का ध्यान, महिलाओं का ध्यान, अपंग लोगों का ध्यान, जो वंचित है उनका ध्यान, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को कर्जे की उपलब्धि हो रही है, जिसके जरिए आज आत्मविश्वास पैदा हुआ है। मैं यकीनन से बोलूंगा कि कल का जो कालखंड है वो अपने देश में है। अभी थोड़ा सा भी अभी आप बहुत सारी चर्चा की, शरद भाई ने, मोहन भाई गुरनानी ने और हमारे अमृतलाल जी ने और हमारे राजू मनियार जी ने, तो आप लोगों को मैं उचित करता हूं कि परसों के दिन मेरी एपीएमसी में मीटिंग हुई, क्योंकि भाई थे एपीएमसी के सचिव, एपीएमसी के डायरेक्ट चेयरमैन तक साहब, शशिकांत जी शिंदे, अपने विजय गुप्ता जी और उनके अधिकारी, मैंने महानगर पालिका के अनधिकृत जो बांधकाम पर कार्रवाई करने वाले उपायुक्तों को बुलाया था, एडीटीपी को बुलाया। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, उस दिन मैंने बोला कि भाई ये लीजिंग का कारोबार हमको मंजूर है। हमारे गांव, अरे हमारे 7/12 में हमारा नाम था, आज हम लोग बड़े गुरु बन गए, नहीं मंजूर करूंगा। मैंने तो विधानसभा में आघाड़ी के कालखंड में बोला, आज भी बोल रहा हूँ, जो लीजिंग का मामला है खत्म हो जाएगा। खाली गांव वालों के लिए नहीं, जो बाहर के लोग हैं उन्होंने गांव के आजू बाजू में मकान बनाए, उनके लिए भी वो लीजिंग नहीं, वो ओन फ्री होल्ड झोपड़पट्टी का लोगों को भी फ्री होल्ड। और उस दिन मैंने बोला है कि आप उनको, मैंने क्या बोला, अमृतलाल जी पूरे एपीएमसी कांदा बटाटा का एरिया निकालो, भाजीपाला का निकालो, फ्रूट्स का निकालो, दाना बाजार का निकालो और मसाला बाजार का निकालो, उसका पूरा कितना स्क्वायर मीटर इलाका है उसकी डिजाइन बनाओ, रास्ते प्लानिंग कराओ। तो हमारे शाह ने क्या, दीपक भाई शाह बोले दादा तो मैं मर जाऊंगा तो पूरा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, प्लानिंग करो, तुम्हारी बिल्डिंग तुरंत आप चालू करेंगे। क्या बोला मैंने, तुरंत। और हम लोग व्यापारी लोगों के साथ में मैंने बोल दिया वहां पे, उधर कहीं बोले कि दादा सब व्यापार चला गया, ये हो गया, तो हो गया। तो किसी ने बोला कि दादा इधर एपीएमसी वीक हो गई, तो मैंने बोला व्यापारी लोगों को मैंने बोल दिया, कितने भाई मैंने बोला ना कि भाई 1 रुपया आता है आने चाहिए, वापिस 4 आना आता है, 12 आना किधर जाता है? एपीएमसी का सेल्स 12 आना किधर जाता है? बात ऐसे अपने को सुधारना करनी पड़ेगी। जब अपन लेने की बात करते तो देने की भी बात करनी पड़ेगी। नहीं सुनो, लेकिन उस टाइम में मैंने बोला कि भाई गणेश नाइक 15 साल जिला का पालक मंत्री था, 95 से 2020 तक मेरे नेतृत्व में एक कारोबार नए में चला। हम लोग चाय के छोड़ो, इसके पानी के भी लगूंगा। क्या बोला मैंने, पानी की भी लगूंगा। ये एपीएमसी से कुछ भी उल्टा पलटा होता ना, उसमें हमारा कोई व्यापारी बोलेगा कि दादा ने बोले अरे ये भेज दो, बोल सकता था? किसी होटल, सुरेश जी होटल वाले को पूछो कि हम लोगों ने कोई भेज दो करके बोला, पैसा पहले दे दो, बात ये कोई बड़ी पद की बात नहीं है। जहां पे जो लीडरशिप करते हैं उन्होंने ही एग्जाम्पल देना चाहिए कि हम लोग क्लीन है। और आगे चल के उसके लिए वो डिजाइन बनाएंगे, शरद भाई फ्री होल्ड करेंगे। और हमारे कीर्ति भाई की इच्छा इंटरनेशनल एपीएमसी बना देगा। हाँ, तो बात ऐसी है, देखिए कि व्यापारी संभल है तो व्यापारी की बात मोदी साहब ने जो किया, तो आगे आप 9 साल छोड़ो, मोदी साहब को लोग जो जब तक वो चाहेंगे ना तब तक नेतृत्व देने वाले हैं। मोदी साहब के लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो फकीर देश है,
व्यक्तिमत्व, खुद के लिए कुछ नहीं, जो करना है देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए, और न खाऊंगा खाने में। अभी कोई मोदी साहब के नाम पे बाहर के बाहर खाते होंगे तो मोदी साहब को कितने कितना फॉलो, लेकिन जब ट्रैक में आएगा तो मोदी साहब ऐसे खाने वालों को बख्शेंगे नहीं, यकीन से मैं बोल रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, मैं मोदी साहब की मेरी मुलाकात 2013 में हुई, जनक मुनि महाराज गुजरात में, उनके जन्मदिन पे मैं करीबन 6 साल गया। पहले साल में मेरे लिए लेफ्ट की जगह हमेशा पक्की थी। पहले साल में आनंद भाई गुजराती थे, दूसरे साल में राशुक गवई थे, तीसरे साल में अशोक मेहता जो अपने इंटरनेशनल लायंस क्लब के तीसरे थे गवर्नर, बाद में शंकर सिंह वाघेला थे, और 5वें साल में मोदी साहब थे। हमारे जनकपुरी महाराज ने बोला कि भाई मोदी साहब ये हमारे दादा बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब ताकत से नहीं, पैसे से नहीं, लेकिन विचारधारा से स्ट्रांग है। आज मैं बोल रहा हूँ आपके सबके प्यार के बलबूते मरने की लड़ाई करेंगे, लेकिन लोगों पे जुल्म हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा करने वालों को तकलीफ होती है, होने दो, रोने का नहीं, डरने का नहीं, उल्टा बोलने का, भगवान उनको माफ करो, क्या बोले, उनको माफ करो, और हमसे कोई गलती होती है आप बोले कि आप भगवान हम माफी मांगते हैं। माफी मांगना और माफ करना ये भगवान ने दिए हुए अच्छे विचार की एक निशानी है। और मैं यकीनन से बोलता हूँ कि नई मुंबई के व्यापारी के और सब लोग, नई मुंबई का कौन सा तबका नहीं अपने साथ में सब है, हर रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, होटल वाला, मोटेल वाला, क्वारी वाला, लॉरी वाला, हर चीज, हर शख्स अपने को मन से चाहते हैं। इसलिए आज तक किसी भी शहर में 25 साल की किसी भी लीडर को ऐसी किसी नेतृत्व को बहाल नहीं किया, वो नई मुंबई की जनता ने गणेश नायक को किया। तो गणेश नायक की चाकू से तलवार का प्रभाव नहीं है, चाकू से प्रभाव क्या, पैसे का प्रभाव है, वो प्यार का प्रभाव है। और हम लोगों ने आज तक प्यार से सब कुछ जीता है, आगे चल के प्यार से जीतेंगे। भगवान के दया से रोटी कपड़ा मकान अपना पक्का बंदोबस्त हुआ है। अमृतलाल जी क्या बोल रहे, पक्का बंदोबस्त हुआ है। किसी को आज ही कोई बिल्डर कोई बोले कि दादा ने हमसे पैसा मांगा है स्क्वायर फुट के हिसाब से, और शहर में चलता है, हमारे शहर में नहीं। पॉलिटिशियन कोई इधर कोने कोने में कोई मांगता होगा, लेकिन जनरली नई मुंबई गुंडा भी नहीं है। और मैं बोलता हूँ जब तक गणेश नायक है तो नई मुंबई कोई गुंडा रहने नहीं दूंगा। आप लोगों में आश्वस्त करता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व की जो प्रतिमा है, ये समाज के हर स्तर को एक छाया देने वाला, और वो प्रतिमा खाली बताने के लिए नहीं, रियलिस्टिक। हमारे जो कॉर्पोरेटर है, ये लोगों ने भी कोविड कालखंड में और उसके बाद में भी लोगों के लिए मन से काम किया। और अभी नाम ले लूंगा तो एक का लिया तो दूसरे का लगे कि दादा ने मेरा नाम लिया, लेकिन बड़ी तबीयत से काम किया और तन मन धन से काम किया। और आगे चल के फिर से नई मुंबई की जनता का काम होते रहेगा। व्यापारी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ, ये जो आप लोगों के निवेदन मेरे को दो, शरद भाई आपका, कीर्ति भाई ने तो अभी दिया, अमृतलाल जी का, उसका सारांश निकाल के फिर से एक मीटिंग कराएंगे अपन एक 15-20 दिन के बाद में। और उसमें से इस शहर में व्यापारी लोगों को जीएसटी है, वो जीएसटी कैसा कैंसिल हो जाए उसका भी बंदोबस्त करना। प्रमोद जोशी बोल रहा था जीएसटी, डोंट वरी, ये जनता का राज है, किसी अकेले के राजपुत्र का राज नहीं है, ये जनता का राज है। ये जनता के राज में जनता की इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग आपके साथ में रहेंगे, ऐसा आश्वस्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।